दैनिक आहार में आप सबों का स्वागत है। सबों को जय यीशु और खुश खुश पास का पर्व। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके घर में बगीचा तो ज़रूर होगा। कोई ना कोई पौधे ज़रूर आपने लगाए होंगे। अगर बगीचा नहीं भी है तो छोटा सा छोटा पौधा आपने अपने बालकनी में या खिड़की पर या दरवाजे के सामने ज़रूर रखा होगा। यदि आप अपने पौधों की देखरेख करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ज़रूर जानोगे कभी कभी हमारे पौधों में की पत्तियां पीली पड़ जाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ है? क्या पत्तियों में खराबी है कि वो पत्तियां पीली पड़ गई? नहीं। क्या उन शाखाओं में गड़बड़ी है या ख़राबी है जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ गई? बिल्कुल भी नहीं। पत्तियां इसीलिए पीली पड़ी है क्योंकि कहीं न कहीं जड़ में सड़न पैदा हो गई, कहीं न कहीं जड़ों में सड़न पैदा हो गई। और जिस वक्त आप पत्तियों को पीली पड़ती देखते हो, मेरे मित्रों, यदि आप अपने पौधों को बचाना चाहते हैं तो आप उसे उखाड़ कर देखें, उनके जड़ का निरीक्षण करें, जांचें कि कहाँ सड़न है। और जैसे ही आप सड़न को देखोगे, उस सड़ी हुई जड़ों को आप काट डालो ताकि आपका पौधा बच जाए। और फिर तुरंत उस पौधे को गमले में या बगीचे में लगा दीजिए। कुछ दिनों के बाद वह पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। मेरे मित्रों, आपने टेटनस का इन्फेक्शन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। किस प्रकार जब जंग लगे हुए लोहे के द्वारा हमारे हाथ में या हमारे पैरों में या किसी भी शरीर के भाग में ज़ख्म हो जाती है, यदि हम उसकी देखरेख न करें, यदि उसका उचित उपाय न करें तो उसमें सूजन आ जाता है, उसमें पीप भरने लगता है और दर्द होता है। और तब जाकर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है बहुत देर हो गई है, आपकी उंगली काटनी पड़ेगी, आपके पैरों की उंगलियों को काटना पड़ेगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पैरों के हाथों की उंगलियों को काटना पड़ता है। क्यों? ताकि सड़न आपके शरीर के अन्य भाग तक नहीं जा पाए। और यह ज़रूरी भी होता है। मेरे मित्रों, जानते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन की सड़न क्या है? आपके आध्यात्मिक जीवन की सड़न क्या है, जानते हैं आप? उसका जवाब आज के सुसमाचार में हमें मिलता है। आज का सुसमाचार लूकास अध्याय 24 पद संख्या 35 से लिया गया है। प्रभु कहते हैं, तुम लोग घबराते क्यों हो? जब शिष्य प्रभु यीशु के विषय में बातें कर रहे थे, उनके पुनरुत्थान के बारे में बातें कर रहे थे, अचानक प्रभु उनके बीच में प्रकट हुए और प्रभु यीशु का सबसे पहला वाक्य था, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों आता है? तुम्हारे मन में संदेह क्यों आता है? तुम घबराते क्यों हो? मेरे मित्रों, हमारे आध्यात्मिक जीवन की सड़न है संदेह। जब भी हम संदेह करते हैं तो वो एक प्रकार का आध्यात्मिक सड़न है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को डुबो कर रख देगा। क्या होता है जब संदेह बढ़ता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, वो अविश्वास का रूप धारण कर लेता है। और एक बार अविश्वास मेरी आत्मा में प्रवेश कर जाए, मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए, मेरे दिल में प्रवेश कर जाए, तो वे मेरे आध्यात्मिक जीवन को खा लेगी। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, आपको याद है मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 31 में जब प्रभु यीशु समुद्र में चल रहे थे, पेतरुस ने प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैं समुद्र में आपके साथ चल सकता हूँ? प्रभु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस कुछ ही कदम चला और फिर डूबने लगा। प्रभु ने उसका हाथ थाम लिया और सबसे पहला वाक्य प्रभु ने क्या कहा? प्रभु कहते हैं, तुमने संदेह क्यों किया? प्रभु कहते हैं, तुमने संदेह क्यों किया? तुमने संदेह किया इसीलिए तुम डूबने लगे। जब तक तुमने संदेह नहीं किया था सब कुछ अच्छा था, तुम चल रहे थे, लेकिन जिस क्षण तुमने संदेह करना शुरू किया तुम डूब गए। मेरे मित्रों, हमारा आध्यात्मिक जीवन डूब जाएगा जब हम संदेह करने लगेंगे, क्योंकि संदेह जब बढ़ता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, अविश्वास का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए संत याकूब हमसे कुछ कहना चाहते हैं। आप ध्यान से सुने। संत याकूब का पहला अध्याय पद संख्या 5 से 8 तक ध्यान से सुने, वो क्या कहते हैं।
ईश्वर खुले हाथ से और खुशी से सबों को देता है। ईश्वर खुले हाथों से और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों की सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति संदेह करता है वो ये ना सोचे कि ईश्वर की ओर से उसे कुछ मिलेगा। उसे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिश्चित है। उसका मन और उसका आचरण अस्थिर है और अनिश्चित है। प्यारे भाइयों बहनों, अब प्रश्न यह उठता है कि यह संदेह आता कहाँ से है, और इसका जवाब भी आज के सुसमाचार में हमें दिया गया है। आप ध्यान से सुने। अपने शिष्यों के सामने प्रकट होने के बाद प्रभु ने कहा, तुमने संदेह क्यों किया? और उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु उसका जवाब भी देते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? ध्यान से सुने। पद संख्या 44 में प्रभु कहते हैं, क्या तुमने मूसा की संहिता नहीं पढ़ी? क्या तुमने नबियों को नहीं पढ़ा? क्या तुमने भजन या स्तोत्र ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ा? तुमने इन्हें नहीं पढ़ा और इसीलिए तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? क्योंकि ये सारी किताबें मेरे विषय में कहती है। इन पर मेरे वचन हैं, मेरे विषय में बताया गया है। तुमने नहीं पढ़ा और इसीलिए तुम नहीं जानते, और चूंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे मन में शंका आ गई है। जी हाँ, हमारे जीवन में शंका या संदेह क्यों आता है? वचन के अभाव से। जब हम सुसमाचार नहीं पढ़ते, जब हम स्तोत्र ग्रंथ नहीं पढ़ते, जब हम संहिता को नहीं पढ़ते, या जब हम नबियों को नहीं पढ़ते, हम कैसे जान पाएंगे कि बाइबल में लिखा क्या है, प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणियाँ क्या है? और जब हम नहीं जानेंगे तो हमारे दिल में शंका आएगी, और यही शंका अविश्वास में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे मित्रों, पवित्र वचन से जुड़े रहें। यदि आप चाहते हैं कि आपका आध्यात्मिक जीवन जिंदा रहे, आप वचन से जुड़े रहें, और यह वचन आपके आध्यात्मिक जीवन का जड़ है जो आपको पोषित करते रहेगा। सबों को जय श्री।